हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की ये क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में दोस्तों आज आपकी पहली यूनिट में स्टार्ट करने वाला हूँ, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि केमिस्ट्री का सिलेबस। दोस्तों केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस मैंने चर्चा कर दिया है, यानी बता दिया है। जो प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा वहाँ से आप सिलेबस को देख सकते हैं। जो मैं आज आपको क्लास देने वाला हूँ वो एनईपी के अकॉर्डिंग देने वाला हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो लागू हुई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, इसके तहत सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम लगभग सेम कर दिया गया है। तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों, आप सब में यही लागू होगा जो मैं आपको सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों एनईपी के अकॉर्डिंग जो सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हैं उसका पेपर टाइटल है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें, अकॉर्डिंग टू एनईपी के अकॉर्डिंग जो आप लोग की केमिस्ट्री है सेकंड सेमेस्टर में, उसका जो नाम है वो है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री आपके सेकंड सेमेस्टर के पेपर टाइटल है। ओके चलिए, तो इसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फर्स्ट यूनिट नंबर फर्स्ट, यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये आपके केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का रसायन। आपके चैप्टर का जो नाम है वो है कार्बोहाइड्रेट का रसायन। तो आज हम समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट आखिर में क्या होता है, क्लासिफिकेशन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि पूरी संपूर्ण जानकारी आपको कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत करनी है। ओके, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले समझेंगे इनके कितने, इस चैप्टर के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन इसके बारे में देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट आखिर में क्या है, ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो दोस्तों आपको बता दें, कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण किया गया है वो कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटन में उनके व्यवहार के आधार पर मुख्य 3 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। किसके आधार पर? जल अपघटन के आधार पर। पहला आपका हो जाता है मोनोसैकेराइड, दूसरा आपका हो जाता है ओलिगोसैकेराइड और तीसरा आपका है पॉलीसैकेराइड। ओके, तो ये आपके क्लासिफिकेशन है किसके आधार पर? जल अपघटन के आधार पर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अभी आप लोगों ने सोचा होगा कि सर आपने तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी बताया नहीं। देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में सबसे पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रूबरू करा रहा हूँ। पूरे टॉपिक के इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन आपको पढ़ना है। उसके बाद में यूनिट बाय यूनिट नहीं, टॉपिक बाय टॉपिक में डिस्कशन कराऊंगा, ठीक है। इसी चैप्टर में एक ही वीडियो में पूरी क्लास का समापन करने का मेरा प्रयास रहेगा। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, तो आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में देखा, जल अपघटन के आधार पर उनको मुख्यतः कितने भागों में? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को दूसरे किस प्रकार से बांटा गया है। तो दूसरे प्रकार से यानी कि किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, तो कार्बोहाइड्रेट को भौतिक गुणों के आधार पर यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? शर्करा और अशर्करा, यानी शुगर और नॉन शुगर। ये किसके आधार पर? फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाइड किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? शर्करा यानी शुगर एंड नॉन शुगर में। ओके, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन आपने देखा। इसके बाद में आप पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट, यानी कुछ महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला नंबर आपका आ जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बात बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट, इस चैप्टर से, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट से, पहले चैप्टर से ज़्यादातर जो प्रश्न बनेंगे वो आपके ग्लूकोज से बनते हैं, क्योंकि ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ही अच्छे से समझने का हमारा बिल्कुल प्रयास रहेगा। तो ग्लूकोज क्या होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो क्या है? C6H12O6 है। ओके, हम ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो समझेंगे कि ग्लूकोज क्या होता है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के गुण, जिसमें आप फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे यानी कि भौतिक गुण।
फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसके बाद में आप पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि ग्लूकोज का केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न ज़्यादातर ग्लूकोज से बनता है और ग्लूकोज में साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, इसके बाद में केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या पढ़ना है आपको? साइक्लिक स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। रिंग स्ट्रक्चर पढ़ना है, ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसी में फिशर एंड हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला शामिल होता है जो कि बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इतना आपको ग्लूकोज के अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट आपका क्या हो जाता है? फ्रक्टोज। हमें फिर फ्रक्टोज के बारे में पढ़ना है कि फ्रक्टोज क्या होता है। फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 ही होता है, जो कि सुक्रोज के जब जल अपघटन कराया जाता है सुक्रोज का, तो हमें दो अणु प्राप्त होते हैं, एक ग्लूकोज के और एक फ्रक्टोज के। ठीक है, तो फ्रक्टोज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ्रक्टोज क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी छात्र छात्राएं हमारे से यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तक सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करने का जरूर प्रयास करिए। ओके, तो अब हम फ्रक्टोज का प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, जिसमें फ्रक्टोज के केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। फ्रक्टोज के यूज़ के बारे में जानेंगे कि फ्रक्टोज का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। दूसरा हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है। और इसके बाद में पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन के बारे में। इंटर कन्वर्जन बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रक्टोज का ये टॉपिक। तो फ्रक्टोज के अंतर्गत आपको 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर और इंटर कन्वर्जन। ओके, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चौथा पॉइंट, आपका जो चौथा पॉइंट रहेगा वो है सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में पढ़ेंगे कि सुक्रोज क्या होता है, व्हाट इज सुक्रोज। सुक्रोज का जो फार्मूला है दोस्तों वो है C12H22O11। ये सुक्रोज का फार्मूला होता है, इसे कैन शुगर के नाम से जानते हैं। ओके, तो अब सुक्रोज के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सुक्रोज लिखने के लिए आता है कि सुक्रोज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सुक्रोज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आपका है माल्टोस। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है आपका? माल्टोस है। ठीक है, माल्टोस क्या होता है? लैक्टोज। तो माल्टोस का और सुक्रोज, लैक्टोस और माल्टोस, इनका जो फार्मूला है वो सेम होता है, C12H22O11 इसका फार्मूला होता है, जिनमें माल्टोस और लैक्टोस भी शामिल है। लैक्टोस को दोस्तों मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप पढ़ेंगे सेलुलोज। सेलुलोज क्या होते हैं और स्टार्च क्या होते हैं। सेलुलोज, स्टार्च, और लास्ट में जो आपका लास्ट क्लास रहेगा, यानी कि लास्ट टॉपिक जो रहेगा इस चैप्टर का वो रहेगा रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अपचाई और अनपचाई शुगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे वेरी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज रेड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर। तो शुगर और नॉन शुगर के बारे में आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। कुल मिलाकर के 9 पॉइंट हैं, 9 टॉपिक आपको इस क्लास के अंतर्गत यानी इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब आप पूरी यूनिट के यानी कि पूरे चैप्टर के कंप्लीट जानकारी अब आपको होगी कि पूरे इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है इस चैप्टर में। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और जानेंगे आज के इस पूरे वीडियो में कार्बोहाइड्रेट, जो आपका चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट आर मेनली कंपोस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। सम कार्बोहाइड्रेट दैट आर ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आल्सो कंटेन नाइट्रोजन एंड सल्फर। कुछ कार्बोहाइड्रेट जो कि जैविक महत्व के होते हैं। देखिए मेनली जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। इनका जो अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हमने बात किया, यहाँ पर हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट तो मेनली किसके, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते थे।
लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो कि जैविक महत्व के होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन और सल्फर भी कंटेन करते हैं। यानी यहाँ पर है सम कार्बोहाइड्रेट दैट आर द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आल्सो कंटेन नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी हैं जो जैविक महत्व के होते हैं और वो हाइड्रोजन माफ करेगा वो नाइट्रोजन और सल्फर भी कंटेन करते हैं। ओके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर यूजली फाउंड इन रेशियो ऑफ 2:1, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना है, 2:1 के अनुपात में पाई जाती है। ठीक है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट भी। दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट भोजन का यानी ये कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। दीज अकर इन फॉर्म ऑफ सॉल्युबल शुगर एंड सॉल्युबल स्टार्च इन फूड। ये भोजन में घुलनशील शर्कराओं और घुलनशील मंड के रूप में उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र है वो है CxH2OY, जहाँ पर X और Y सेम और डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको फॉर्मूला बताया है CxH2OY। हमने कहा कि यहाँ पर X और Y जो हैं वो सेम और डिफरेंट हो सकते हैं। तो X और Y कैसे डिफरेंट होंगे, इसके लिए हम एक फॉर्मूला यानी कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो C6H12O6 होता है। अब इसको हम अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर C6H2O और यहाँ पर क्या लिखेंगे 6। अब आप देखिए कार्बन कितने हैं 6, H2 और 6 से गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12, यानी 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। ये आपका फॉर्मूला के टर्म में आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। फार्मूला इसका एक बार मैं फिर से बनाऊंगा, फॉर्मूला CxH2OY, जहाँ पर X और Y सेम और डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट आर सब्सटेंस दैट आर आइदर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन और दैट सब्सटेंस which on hydrolysis give polyhydroxyaldehyde और polyhydroxy कीटोन। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पदार्थ है जो या तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन है। ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पदार्थ है जो कंटेन करता है पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। वह पदार्थ जो हाइड्रोलिसिस करने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन देता है उसको क्या कहा जाता है, उसी को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्मेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान होता है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मेशन होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान होता है। इट मेक्स ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द लाइफ ऑफ लिविंग बीइंग, यानी कि ये जीवों के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। ये जो भी लिविंग बीइंग हैं उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इट्स मॉलिक्यूल स्टोर एनर्जी, इसके जो अणु हैं वो ऊर्जा को संचित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अणु क्या करते हैं, ऊर्जा को संचित करते हैं। एंड आल्सो ट्रांसपोर्ट इट, और इसका संवाहन भी करते हैं, यानी कि इसका क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन ग्रैम्स, रूट, फ्लावर, ट्रंक, फ्रूट एंड अदर सब्सटेंस। कार्बोहाइड्रेट अनाज, जड़, फलों, कंद, फलों और अन्य पदार्थ में पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, अनाजों में। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा, अनाज में मिलेगा, जड़ में मिलेगा, फूल में मिलेगा, कंद, फल और अन्य शर्करा में ये पाया जाता है। इट इज फॉर्मेड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सेलुलोज इन ग्रैम्स, ट्यूबुलर एंड रूट्स। अन्य पदार्थ में भी ये पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट अनाज, कंद,
और जड़ों में स्टार्च और सेलुलोज के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि स्टार्च और सेलुलोज क्या हैं, तो आप बताएंगे ये एक कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च और सेलुलोज एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं। कार्बोहाइड्रेट अनाज, कंद और जो जड़ों में पाया जाता है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो अनाज, कंद और जड़ में पाया जाता है, ये स्टार्च और सेलुलोज के रूप में होता है। ठीक है, किसके रूप में? स्टार्च और सेलुलोज के रूप में उपस्थित होता है। द रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन का जो जल की तरह अनुपात होता है, वो जल की तरह अनुपात कितना होता है? 2:1। जैसे कि जल में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है 2:1, ठीक उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो 2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड के नाम से भी जाना जाता है। इट इज एन एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्राइवेट पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल, ये एल्डिहाइड और कीटोन व्युत्पन्न पॉलीहाइड्रॉक्सी एक प्रकार के एल्कोहल हैं। ओके, तो अब आप कार्बोहाइड्रेट से पूरी तरह सहमत हो चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। मैंने आपको कम्प्लीटली बताया कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट क्या हैं, ये इनका निर्माण कैसे होता है, शरीर में इनका उपयोग क्या है और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे कि क्लासिफिकेशन किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाइड किया गया है भौतिक गुण के आधार पर 2 भाग में, शर्करा और अशर्करा। और अगर जल अपघटन के आधार पर, तो जल अपघटन के आधार पर 3 पार्ट में इसको जो है क्लासिफाइड किया गया है। पहला मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो बात करते हैं मोनोसैकेराइड क्या होता है। मोनोसैकेराइड दोस्तों एक प्रकार का सरलतम कार्बोहाइड्रेट होता है और ये छोटे छोटे अणुओं में जल अपघटन नहीं कर सकते हैं। जो मोनोसैकेराइड हैं ये छोटे अणुओं में जल अपघटन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि ट्रायोस, ग्लिसरॉल्डिहाइड, टेट्रोस, इथरोस, पेंटोस, राइबोस और ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ये सभी क्या हैं? एक प्रकार के ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सभी एक प्रकार के मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें ओलिगोसैकेराइड की कि ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, तो ओलिगोसैकेराइड एक जल अपघटन, ये जल अपघटन के फलस्वरूप आपको मिलते हैं। ओलिगोसैकेराइड कैसे मिलते हैं? हमें जल अपघटन के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, जो मोनोसैकेराइड की 2 अणुओं के द्वारा। जैसे कि सुक्रोज, गन्ने की शक्कर इसे कहा जाता है, कैन शुगर कहा जाता है। ये एक प्रकार का क्या है? डाइसैकेराइड। जो कैन शुगर है इसे क्या कहा जाता है? डाइसैकेराइड। सुक्रोज को एक प्रकार का डाइसैकेराइड कहा जाता है। सुक्रोज का जब हम जल अपघटन कराएंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की एक एक इकाई हमें प्राप्त होती है। जबकि अगर माल्टोज से प्राप्त दोनों इकाइयाँ, अगर माल्टोज का जल अपघटन करा दें तो माल्टोज का जब जल अपघटन कराएंगे तो हमें केवल और केवल ग्लूकोज की 2 इकाई मिलेंगी। बल्कि फार्मूला जो देखेंगे आगे फार्मूला, तो इनका दोनों फार्मूला सेम है। ठीक है, C12H22O11, यही फार्मूला आपके सुक्रोज का है और यही माल्टोज का है। लेकिन जब इसका हम जल अपघटन कराएंगे H2O के साथ तो आपको एक अणु मिलेंगे किसके? सुक्रोज का। तो एक अणु ग्लूकोज और एक अणु आपके फ्रक्टोज के मिलेंगे। और यही अगर हम माल्टोज का कराते हैं तो माल्टोज का जब कराएंगे तो एक अणु आपको मिलेगा दोनों अणु आपको ग्लूकोज का ही मिलेगा, यहाँ पर आपको फ्रक्टोज के अणु प्राप्त नहीं होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। आज की इस क्लास के अंतर्गत आपने देखा कि आपको चैप्टर के अंतर्गत कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। साथ ही साथ आज आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में विस्तृत जानकारी कर ली कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। ठीक है, कल हम नेक्स्ट क्लास में कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज के बारे में, यानी कि कल नेक्स्ट क्लास जो आपकी रहेगी उसी में आपके पूरे यूनिट को, पूरे चैप्टर को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं सभी सब्जेक्ट के क्लास आपको ठीक इसी तरह से मिले तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस प्रकार की क्लास चाह रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं और निश्चित तौर पर आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा।
दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो भी छात्र छात्राएं हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। नेक्स्ट क्लास में ठीक इसी टाइम पर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।